मैं 2006 से सर ई-कॉमर्स और डिजिटल की डोमेन में हूँ। 2017-18 तक काम बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन लेस था। तो फिर अचानक से सनी अली साहब, आप भी जानते हैं उनको, उनका ज़िंदगी में आना, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे पकड़ के कोई लाइन सिखाई है या मैंने उनसे कोई फॉर्मूला सीखा है, उनसे मैंने कुछ स्ट्रेटजी सीखी, कुछ भी नहीं। सर उनके साथ चंद नशिस्तें हुई हैं, डायरेक्शन सीधी हो गई सर। वाह, बहुत आला, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ सिखाई हो, बाकी उनकी टीम से कुछ चीज़ें सीखी हैं, बिल्कुल सही, डायरेक्शन सीधी होगी सर। बिल्कुल सही। तो वो एक बस मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन आपको एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो आपको ट्रिगर करता है, क्योंकि 12-13 साल का तजर्बा मेरा उस वक्त था, बल्कि उनका तजर्बा मुझसे कम था ई-कॉमर्स में उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट ऐसा ट्रिगर कर दिया जिसने मेरी डायरेक्शन सेट कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई एक डायरेक्शन, एक मूवमेंट? सर मूवमेंट होता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो खैर ढूंढ रहा है उसे मिल जाएगी। जो जिसके कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में, लाशऊर में कोई सवाल है ना, उसका जवाब कहीं पड़ा है, तक आ जाना है। अब वो मोटिवेशन सनी अली साहब से मिले, साकिब बदर से मिले, किसी तकरीर से मिले, आपसे मिल के मिले, आपके पॉडकास्ट को देख के मिले, ये भाई नहीं पता मुनीर भाई कि अल्लाह ताला ने वो कहाँ उसके सोर्स असबाब रखें और वो वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। सर आप किसको एडलाइज करते हैं? ज़ाहिर है इंसान जब डिलीवर करता है ना कोई चीज़, तो उसको भी तो चाहिए ना, बर्नआउट होता है हर इंसान। जब आप बर्नआउट होते हैं, आप सोर्स कहाँ से लेते हैं? कोई एनर्जी का कोई कुलिया बता दें आज। अच्छा, मेरे मुख्तलिफ हैं जी मुनीर भाई। वक्त के साथ साथ बंदा खुद को समझता है ना, अपने मिजाज की समझ आती है। मैं सफ़र कर लेता हूँ, आपने देखो गाहे बगाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बड़े लोग कहते हैं यार शाह जी टिकते नहीं गई। मैं कहता हूँ मेरे अंदर, मैंने ढूंढा, मेरे अंदर एक सैलानी रूह है, सफ़र करने वाली रूह है। तो मैं ट्रैवल करता हूँ। पिछले साल अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं 14 मुल्कों में गया। इस साल अभी तक मैं 6 मुल्कों में हुआ हूँ, और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि 10 मैंने इस साल के पूरे करने हैं, वो जल्दी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा जो सोर्स है वो एक तवक्कुल खुदा है। वो आप नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अल्लाह पे भरोसा करके मोटिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिव सर्कल एक बहुत बड़ा है जी, मेरे दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ताल्लुकात को बनाना, उन्हें लेकर चलना, तादेर लेकर चलना अल्लाह ने मुझे गिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी एक सलाहियत है जी। और उसमें फिर उस ऑब्वियस है कि जब आप ताल्लुक बनाते हैं, लेकर चलते हैं, तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दरगुजर करना पड़ता है। तो उसमें बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं यार मैंने क्योंकि तादेर चलना है और कोई ऐसा वक्त आना है या इसने मेरा जनाजा उठाना है, मैंने इसको उठाना है। तो इतनी देर का जब है कब्र तक का साथ, तो फिर बंदे को दरगुजर करके आगे चलना चाहिए। सर वाकई शेयर करना चाहिए, किसी दिल तो दुखता है ना सर इंसान का, किसी को करे। मैं क्योंकि मेरी तबीयत में हसासियत है, मैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि फ़ायदा लेने वाला आपको नुकसान करना शुरू होता था। ये वक्त के साथ समझ आया कि ये आपकी कामयाबी की अलामत है। यानी अगर कोई आप में वाकई हुनर है, फ़न है, अच्छा एक है जिसने फ़ायदा लिया वो चुप कर गया, सही है, ठीक है, थैंकलेस है। एक है वो बंदा उल्टा हार्मफुल हो गया, यानी वो घटिया हो गया। बिल्कुल। जब इस तरह के बंदे के साथ वास्ता पड़ता था ना, तो ऐसे मैंने कहीं देखे, कई ऐसे कैरेक्टर से, मसलन किसी को मैंने कहीं प्लेस्ड करवाया अपनी जगह पे, मैं कहा यार यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मेरे कहने पे तुम वहाँ एडजस्ट हो सकते हो। और बड़ी ऐसी जगह जहाँ पर मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर एजाज़ है आपके लिए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो बंदा मुझे वहाँ डैमेज करने लग पड़ा। मैं हैरान होता था। या कई लोगों को मौका दिया, बेशुमार है। ये आपकी पुख्तगी है। सर कैसे कंपोज करते हैं अपने आप को, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सर, जितना इंसान दरगुजर कर देता है, सिंपल दरगुजर, लेट को आगे चलें, हो जाते हैं आसानी से। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। यार आगे करने को बड़ा कुछ है ना। देखिए अगर आगे करने को कुछ ना हो तो एक वाकई जो है ना वो बंदे को नफसियाती बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही। हर्ट होना जो है वो नफसियाती कर देता है आपको। लेकिन जब आपके सामने डैशबोर्ड अल्लाह ने बढ़ा रखा है, मौके, अपॉर्चुनिटीज, आप कहते हैं कोई मसला नहीं। दूसरा भाई जो नुकसान आपका कर रहा होता है ना, बज़ाहिर वो अपना नुकसान कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी जिंदगी में से एक खैर का बंदा माइनस हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको फौरन नहीं पता लगता, लेकिन किसी वक्त में जाके रियलाइज जरूर होता है कि यार जिस रवैये के साथ ये था सारे नहीं थे। सर आपने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं और बहुत बड़ा आपका वसी इस किस्म का जो है ना, हर और मल्टी डायमेंशनल है। कुछ लोग हैं ना वो एक ही डोमेन में रहते हुए दोस्त यार बनाते हैं। आपका तो जिस डोमेन को हाथ लगाएं आपके साथ लोग हैं। सर ये रिश्ते पालने पड़ते हैं या बस चल जाते हैं? नहीं, ये पालने पड़ते हैं, मुश्किल काम है। तो कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ख्याल है मेरा तो एक मिजाज है, फितरत है, और उसके साथ फिर एक तरबियत है। तरबियत वक्त के साथ होती है, तो फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? कोशिश होती है मैं टाइम दूँ जी, पूरी भरपूर कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो उनसे सुनने समझने वाली हैं, मैं ज़रूर ब ज़रूर उन्हें वक्त दूँ, उन्हें समझूँ, और कोई चीज़ ऐसी जो मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं ज़रूर दूँ। बच्चों में आगे कोई है, किसी बच्चे के अंदर कोई? हर एक अपना मिजाज है जी, हर एक का, मोहसिन का एक अपना मिजाज है, उसमें बिजनेस करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी स्किल्स हैं। हादी जो है वो बड़ा नेचर लवर है, उसका अपना मिजाज है। मनूर है वो आर्टिस्ट है, हर बच्चे का अपना मिजाज है। हम किसी बच्चे को आगे नेक्स्ट कासिम अली शाह नहीं देखते। मैं इस कह लीजिए जो फैमिली विरासत वाला ये वाला कॉन्सेप्ट, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ मैं सारी जिंदगी प्रमोट करता हूँ अपना टैलेंट देखना चाहिए, तो टैलेंट को देखे ना जी। बिल्कुल सही है। तो इसमें सर आगे बच्चों के लिए अभी
अभी से कोई रोड मैप वगैरह हमने बात की, मैं इनकरेज करता हूँ जी, जो करना करो। मैं कुछ ज़्यादा नंबरों शंबरों के चक्कर में भगाता ही नहीं। हाँ, नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट बदल गए और मैं कहता हूँ जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बिल्कुल सही ढूंढो, करो। तो क्या उनके साथ बैठ के कोई गोल सेट किए हैं आपने? क्योंकि आज के जो जितना हमारा ये 65% बच्चा है ना, सबसे बड़ा जो मुझे गैप लगता है, आप किसी को भी सर रैंडमली बल्कि कीजिएगा एक्सरसाइज, आप तो अक्सर सेशंस में करते हैं, किसी बच्चे को उठाइएगा, पूछिएगा बेटा को गोल लिखे हुए अगले 3 साल 5 साल 10 साल के। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे ना, जिस स्टेज पे बच्चे छोटे होते हैं, गोल से ज्यादा इंस्पिरेशंस होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इंस्पिरेशन की शक्ल बनते बनते गोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इंस्पिरेशंस उनसे डिस्कस होती रहती हैं, उसमें मैं उन्हें वैलिड करता रहता हूँ कि यार बिल्कुल ठीक जा रहा है। कभी कभी रोक भी लेते हैं कि यार जरा ब्रेक लगाओ, स्लो हो जाओ। कंट्रोवर्सी भी सर ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही है, जो थोड़ा सा ऊपर जाता है उसको कभी जेन्युइन कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है और कभी जो है शैतान लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? यार मैंने तो दरगुजर करना सीखा मुनीर भाई, सच्ची बात है। मैंने देखा कि इसमें आप जितना देर आप अपने आप को लगाए रखते हैं ना, इसकी वजाहत करने में, जवाब देने में, आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। हाँ, वो तो है। वो अपने काम करने चाहिए, सिंपल। और एक बड़ी वाज़ेह बात बताऊं कि हमारी हर मूव ठीक हो भी नहीं सकती, हम इंसान है। हाँ, वो तो इसमें गलतियाँ हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर चीज़ को हम जस्टिफाई करें जी ठीक ही किया? इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, अंदाजे हैं हमारे। वो शख्स जिसने गाड़ी चलाना सीखी है उसने कहीं दफ़ा हमारी होगी, जो कहता है जी नहीं मैं बहुत अच्छी गाड़ी, उसके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दुनिया में कोई भी शख्स परफेक्ट तो हो नहीं सकता जी। सर क्यों हम माफ़ी की तरफ आते ही नहीं है? कासिम शाह साहब के मुंह से कोई बात निकल गई, माफी तो देनी नहीं, इनके मुंह से क्यों निकल गई? वो चाहे जितने मर्जी कांड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। देखिए आसान है ना, किसी को टारगेट करना बड़ा आसान है। ठीक है। अपने आप को तो बंदा जो है ना वो हाजी समझता है। दूसरे को टारगेट, बिल्कुल फेमस बंदा हो या जिसके साथ एसोसिएट होके, देखें एक है मोहब्बत से एसोसिएट होना, किसी के साथ कोई निस्बत ऐसी बनाना, एक है एसोसिएट होना नफरत के साथ, बिल्कुल सही है, तनकीद करके, बुरा भला कह के कि मैं भी दिखूं। सही। तो वो उसके पीछे अक्सर जेलसी होती है, नेगेटिविटी होती है।